दुनिया में जितने भी हम काम करते हैं, हर काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। तो कोई भी काम बगैर उस प्रोसीजर को फॉलो किए नहीं सीखा जा सकता। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने का क्या प्रोसीजर है और क्या तरीका है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि हमारे लिए सीखना आसान हो जाए। ओके, सो इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल आप लें, खाना पकाने का भी एक प्रोसीजर है। इसी तरह आप कहीं जाते हैं, कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, फिर आप वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इन द सेम वे लैंग्वेज सीखने का भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर मैं आज आपको बताऊंगा और उम्मीद है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लैंग्वेज को सीखना। तो एंड तक अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। ओके, सो I'm Ifi. Welcome back to my channel Talk with Ifi. So आज जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इंग्लिश में कैसे फ्लो आप पैदा कर सकते हैं। How can you be fluent in English? So आप कैसे कॉन्फिडेंटली आप स्पीकिंग कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए हमने दो चीज़ें देखनी है। पहली, प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। दूसरी, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि सॉल्यूशन क्या है। तो हम पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक लोग फेस करते हैं, क्योंकि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं जो वो फेस करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आज मैं आपसे वो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है प्रॉब्लम देखना है। ये देखें कि जब हम अपनी मदर टंग बोलते हैं तो हम कहीं पर अटकते क्यों नहीं, कहीं पर फंसते क्यों नहीं? क्योंकि हम दिमाग से नहीं बोलते, हम ज़ुबान से बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि भी हम सोचेंगे, नेक्स्ट वर्ड सोचेंगे और फिर बोलेंगे। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कभी आपने देखा कि आपकी जो मदर टंग है, आप अगर वो उस अपनी ज़बान को आप बोल रहे हैं, उर्दू हिंदी बोल रहे हैं, और आपने कभी ये प्लान किया कि मैं नेक्स्ट सेंटेंस ये बोलूँगा, नेक्स्ट ये बोलूँगा। हम जब बोलते हैं, फ़्लो में जो बोलना चाहते हैं, हमारी ज़ुबान बोलती जाती है, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। दिमाग सिर्फ प्रोसेस करता है या डिसीजन लेता है, दैट्स इट। बाकी याद कौन करता है? याद हमारी करती है ज़ुबान याद करती है। तो इस लिहाज से हमने ये सोचना छोड़ देना है कि हम किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो हमने दिमाग से पहले सोचना है और फिर बोलना है। इस चीज़ को हमने इससे दूर हट जाना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप ये देखें कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश बहुत अच्छी लिखते हैं, दे आर वेरी गुड राइटर्स, पढ़ते बहुत अच्छी हैं, सुनते बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब मामला आता है बोलने का तो वो उस फ्लो से बोल नहीं पाते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हम दिमाग से नहीं बोल सकते। देखें, अगर आप लिखते हैं और लिखते अच्छा हैं तो वो जो इंग्लिश आपके दिमाग में है, तो बोलते हुए वो कहाँ चली जाती है ना बात? तो बोलते हुए कहाँ चली जाती है? इसका मतलब ये है कि आपने लिखा ज़िंदगी में बहुत, तो इसलिए आपकी राइटिंग अच्छी हो गई। पढ़ा बहुत तो आपकी रीडिंग अच्छी हो गई। इसी तरह सुना बहुत तो आपकी लिसनिंग अच्छी हो गई। जब हम इंग्लिश सुनते हैं तो उससे हमारी लिसनिंग आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि बोलने के लिए भी हमें बोलना पड़ेगा। कि हमें अगर कोई लैंग्वेज हमने सीखनी है तो वो लैंग्वेज हमें बोलना पड़ेगी, हमें ज़ुबान से अदा करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आप ये देखें कि हम जो अपनी मदर टंग बोलते हैं उसमें
अगर मैं अगर आपको कहूं कि आज ज़रा पूरे आप वर्ड्स लिखें जो आप अपनी मदर टंग के जानते हैं, पूरी एक लिस्ट बनाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 600, 700, 800, मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा वर्ड्स आप लिख पाएंगे। हमारा एक स्पेसिफिक सर्कल है, हम उसी सर्कल में ही अपने अल्फाज बोलते रहते हैं, घुमा के, मोड़ तोड़ के, एक लफ्ज़ को दूसरे से जोड़ना। हमें सिर्फ क्या होता है, हमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आ जाता है, सेंटेंसेस बनाना आ जाता है। हकीकत में हमारे पास वोकैब्युलरी इतनी ही होती है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि कभी आप किसी का मैसेज रिसीव करें व्हाट्सएप पर, और आपको व्हाट्सएप का कई दफ़ा मैसेज देख के आइडिया हो जाता है कि हाँ ये उसी का ही मैसेज है। सम टाइम सेम नंबर से हमें मैसेज आता है तो हम कहते हैं यार ये बंदा ये बात नहीं कर सकता, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मसला तो है। तो हमें पता होता है कि फलां बंदा ये अल्फाज अदा करेगा। जैसे आप देखें कि हम अपनी ज़ुबान को जैसे आदी करते हैं, जैसे हमारी ज़ुबान कुछ अल्फाज कहने की आदी बन जाती है। लाइक कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं माय डियर, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे प्यारे, जानी, मीन्स इसी तरह साहिब, या इसी तरह। तो वो लफ्ज़ जो होते हैं वो हर वक्त हर किसी के साथ बोलते हैं, यानी वो उनका तकिया कलाम बन जाते हैं, एक्सप्लेटिव बन जाते हैं। तकिया कलाम को इंग्लिश में एक्सप्लेटिव कहते हैं, तो उनके एक्सप्लेटिव बन जाते हैं। तो अब वो एक्सप्लेटिव क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने ज़ुबान से ही बहुत ज़्यादा अदा किया। मीन्स अब एक बंदा कहता है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, तो वो ये नहीं कि घर में, वो बाहर भी किसी को मिलेगा तो वो सेंटेंस अपनी जब वो किसी से गुफ्तगू कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, तो वो बहुत दफ़ा मेरे भाई बोल बैठेगा, क्योंकि उसकी ज़ुबान आदी हो चुकी है। तो इसी तरह आपने देखा होगा कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं यू नो, यू नो, यू नो, कुछ लोग बोलते हैं वेल, वेल, वेल। तो वो उर्दू हिंदी बोलते हुए भी यही अल्फाज काफ़ी दफ़ा निकालते हैं मुंह से। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, हम अपनी ज़ुबान बोलते हुए अटकते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा ना, हमारा भी एक सर्कल है, हम बस वही उसी सर्कल में वो अल्फाज जानते हैं, उन्हें मोड़ तोड़ करके हम बोलते रहते हैं। अगर हम ये कहें कि हम अपनी ज़ुबान में नहीं अटकते तो ये भी गलत है। अगर हमारा दिमाग जानता होता तो हम उसमें भी ना अटकते। कैसे? सम टाइम हम कहीं खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम कुछ दिनों बाद हम किसी को बता रहे होते हैं कि यार फ़लाँ जगह मैंने खाना खाया था, बहुत अच्छा था। वो पूछता है क्या खाया था? फिर आप याद करिए, यार वो था फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वहाँ फ़लाँ चीज़ पकी हुई थी। मीन्स क्योंकि वो लफ्ज़ हमने बार बार हमारी ज़ुबान में अदा नहीं किए होते, इसलिए हमें वो बोलने में प्रॉब्लम आता है, हमें थोड़ा टाइम लगता है उसे रिकॉल करने में, राइट। सो इसी तरह कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे उसका असूल भी यही है। ये जो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब दिमाग से कहते हैं कि जी हम दिमाग में याद करेंगे तो हमें आएगी इंग्लिश आएगी या कोई और लैंग्वेज आएगी, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इससे आपने जान छुड़वानी है। दूसरा ये है कि प्रॉब्लम हम अपनी ज़ुबान को हम आदी नहीं करते, हमने अपनी ज़ुबान को आदी करना है। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स पर हमने काबू पाना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन ये है, बहुत ही आसान है और सिंपल सॉल्यूशन है। देखें, मैं शॉर्ट में बात करूंगा। 3 किस्म की वोकैब्युलरी होती है हमारे पास। नंबर 1 एक्टिव वोकैब्युलरी, नंबर 2 पैसिव वोकैब्युलरी, नंबर 3 डेड वोकैब्युलरी। ये 3 तरह की वोकैब्युलरी होती है। अब ये कौन सी होती है? नंबर 1 एक्टिव वोकैब्युलरी। एक्टिव वोकैब्युलरी क्या है? एक्टिव वोकैब्युलरी वो है कि ऐसे अल्फाज जो हमने अपनी ज़ुबान पर ऑलरेडी एक्टिव कर चुके हैं, ऑलरेडी एक्टिव कर चुके हैं। कैसे? लाइक हम अपनी ज़ुबान बोलते हुए भी, अपनी लैंग्वेज बोलते हुए भी, तो हम बात करते करते हम इंग्लिश के काफ़ी अल्फाज बोलते हैं, तो वो हमारी असल में एक्टिव वोकैब्युलरी होती है, क्योंकि हर वक्त वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। हम उन इंग्लिश के अल्फाजों को रिप्लेस कर चुके होते हैं अपनी मदर टंग के अल्फाजों के साथ। लाइक जैसे आजकल हम किताब नहीं कहते, हम बुक कहते हैं, क्योंकि बुक हम एक्टिव कर चुके हैं। आजकल हम कलम नहीं कहते, हम पेन कहते हैं, क्योंकि हम पेन एक्टिव कर चुके हैं।
आजकल हम सड़क नहीं कहते, हम रोड कहते हैं, क्योंकि रोड हमारी ज़ुबान पर एक्टिव हो चुका है। इसी तरह अगर आप आज ज़रा कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, फ़लाँ फ़लाँ लफ्ज़ तो उनकी मैं उर्दू हिंदी भी भूल चुका हूँ, उनको मैं हमेशा इंग्लिश में ही बोलता हूँ। तो यही सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि हमने क्या करना है, हमने हर लफ्ज़ को एक्टिव बनाना है। हम जैसे ही एक्टिव करते जाएंगे, वोकैबुलरी एक्टिव होती जाएगी, हमारी स्पोकन इंप्रूव होती जाएगी। सिर्फ हमने अल्फाजों को रिप्लेस करना है। बड़ा आसान सा एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। लाइक जो भी लफ्ज़ आप बोलते हैं उसको इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर दें। लाइक आज के बाद आप ढक्कन कहना छोड़ दें, आप कैप कहना शुरू कर दें, बस आपकी ज़ुबान आदी हो जाएगी। आप हर वक्त आपके मुंह से कैप ही निकलेगा। आज के बाद आप मेज़ कहना छोड़ दें, आप टेबल कहना शुरू कर दें। आज के बाद आप इसी तरह लाइक आप किसी से मिलते हैं, आप ये कहना छोड़ दें, क्या हाल है भाई, आप कहना शुरू कर दें, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। जिससे भी मिलेंगे आपके मुंह से यही निकलेगा। यानी आपने अपने अल्फाजों को चेंज करते जाना है, आसान इंग्लिश के साथ। मुश्किल इंग्लिश में नहीं बोल रहा, आसान इंग्लिश के साथ। तो यही जब आप करते जाएंगे तो आपको कुछ ही दिनों में आइडिया होगा, यार मैं तो बहुत सारी इंग्लिश ऑलरेडी जानता हूं, सिर्फ मैंने जुबान को आदी करना है। तो ये है राज सिर्फ बोलने का। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा, एक और वीडियो उसके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो वो जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल यही बात है कि आपने अपनी ज़ुबान को प्रैक्टिस देना है और एक्टिव करना है। वोकैबुलरी आप रिप्लेस करते जाएं और इंग्लिश सीखते जाएं। बड़ा आसान है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें, नोट्स बनाएं, वही उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, उनको बोलना शुरू कर दें। यानी वो जो अल्फाज मेरी आप वीडियोस में देखेंगे उनको आप ये सोचें कि उनकी आप उर्दू हिंदी भूल गए हैं, बस यही है जो आप जानते हैं, तो वही आप बोलना शुरू कर दें। देखें आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ज़ख़ीरा हो जाएगा अल्फाजों का और आप बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले हो जाएंगे। और जब आपकी इंग्लिश आपको कुछ अरसे में, जब आप ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे, कुछ ही अरसे में आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ये भी बहुत ज़्यादा इतना बिल्ट हो जाएगा कि आप लोगों से ईजीली बात करने की सलाहियत रखते होंगे और ये आपको खुद फील होगा। ऑलराइट, सो उम्मीद है यू हैव लर्न्ड समथिंग और इस पर आप अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।